सही बात तो ये है कि जब ये कार्यक्रम, ये आंदोलन सोशल मीडिया के उससे प्रारंभ हुआ, उसकी प्रेरणा हमारे विमल सुधीर जी से मिली और उसमें सहयोग आपका लगातार मिलता रहा। इधर कामरान कुरैशी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग मिलता रहा। तो ये एक्चुअली हमने तो ये सोचा था कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाएंगे और कोई और संगठन, कुछ और संगठन, चाहे वो वकीलों का संगठन हो या छात्र संगठन हो या कोई और संगठन हो, तो वो इस कार्यक्रम को चलाएगा, क्योंकि हम सपोर्ट दे सकते हैं सोशल मीडिया की तरफ से। और ये सपोर्ट जो है ये जैसे पिछली दफा वकीलों का कार्यक्रम हुआ, बल्कि वकीलों के कार्यक्रम में मैंने खाने जी की बाइट भी ली, उनसे मैंने कहा संभालो अब, क्योंकि हम तो ये कागजी आदमी है, कागज में कर रहे हैं काम, और कागज में करते करते इधर आप जमीन में करो, हम कागज में करते हैं मिलकर के। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चाहे आप करो चाहे हम करें, तो कहते हैं कोई भी करे, आप भी करें या हम ही करें। तो अब ये एक अजीब सी चीज आ गई है कि हम उतना संपर्क, जो फिजिकल संपर्क है, वो नहीं कर पाए। तो पिछले दफा हमारे इसमें करीब 32 लोग थे, मैं रजिस्टर देखा हूँ 32 लोग थे, आज आधे हो गए। तो आधे शायद इसलिए भी हो गए हैं कि भाजपा का एक कार्यक्रम चल रहा है इसमें, जिसमें कि हमारे अधिकतर लोग, काफी लोग जो है भाजपा से संबंधित वो लोग भी थे, तो उनका वो जो कार्यक्रम चल रहा है इस वजह से वो नहीं आ पाए। और इस बीच में कई वो आने वाले थे प्लेयर्स, जो स्टूडेंट्स हैं यूथ के, इदरीस बाबा से मैंने कहा भी था, पता नहीं क्या बात हुई, उनके 25-30 आदमी वो भी आने वाले थे और मैं उम्मीद कर रहा था कि काफी अच्छी यहाँ पर क्राउड होगा। लेकिन खैर क्राउड से उतना नहीं, हमारा जो आज का मुख्य मकसद था कि ये चीजें मालूम करना कि भाई किस तरह से अब, क्योंकि ये कार्यक्रम चलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। हमने तो मैंने कहा ना कागजी आंदोलन रखेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति एकदम देने को तैयार नहीं है। हमने फेसबुक के माध्यम से ये भी कहा भाई हमें नेता चाहिए कोई, आओ और जिला बनाने की बात करो, क्योंकि जिला बनाना जो है इस समय बड़ी टेढ़ी चीज है। देखिए एक बात समझ लीजिए, आज अखबार में मैंने पढ़ा, उसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा तो नहीं है, लेकिन हरीश रावत जी का 1 साल का कार्यकाल कल पूरा हो गया, यानी कि 1 साल वो हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमें यकीन नहीं आता है कि 1 साल हो गया होगा। तो प्रश्न ये है कि 1 साल के बाद जब ये सोशल मीडिया का कार्यक्रम हमने 4 महीने पहले चलाया, तो 4 महीने पहले जो हमने जब ये चलाया, तो हमारे किशोर उपाध्याय जी, क्योंकि ये मेरे पुराने फ्रेंड सर्किल में हैं, तो इनके पास मैसेज जाते रहे और मैं कई लोगों से अपने जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे उनसे कहते भी रहा। तो किशोर उपाध्याय जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बाकायदा हरीश रावत जी से मिले। तो उससे पहले हरीश रावत जी कुछ पत्रकारों से पूछा कि भाई जिले के बारे में, रानीखेत जिले के और जिलों के बारे में क्या है, तो उन्होंने कहा जिले कोई नहीं करेंगे। तो मैंने इमीडिएटली किशोर उपाध्याय जी को भी कॉन्टेक्ट करके उन्हें बताया कि भाई आपके चुनाव घोषणा पत्र में है ये, तो इसलिए आप जरा बात तो करें मुख्यमंत्री से, आपने क्वेश्चन को क्लैरिफाई तो करें। उन्होंने जब उनसे बात की तो तब जाके उन्होंने ये कहा कि भाई आप इसमें सुधार दीजिए, यानी कि न पहले तो उन्होंने रिजेक्ट किया जिला, उसके बाद उन्होंने सुधार, और फिर 18 नवंबर को जब यहाँ आए थे तो चित्त हमारे विमल जी से उन्होंने चित्त और वित्त की बात करके इस मामले को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब हमारे जो कांग्रेस के भाई हैं, तो वो हमसे ये कहते हैं भाई उन्होंने करा जब तो वो बढ़ा, तो हमें तो ये बात बिल्कुल पछती नहीं है। बच्चों की पछती नहीं थी, इसीलिए 4 महीने पहले से हमने ये आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन की जो उपलब्धियां हैं वो छोटी छोटी नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। 1042 हमें लाइव मिले हैं। 1042 लाइव मिलने के मतलब ये है कि कम से कम 40-50 हजार लोगों तक हमारा जिले का संदेश पहुंचा है। और इससे भी बड़ी उपलब्धि जो है हमारी, वो आज तक जो है 221 हम वीडियो दे चुके हैं, यानी कि लोगों की आवाज को वीडियो में कैद करके हमने इसका विश्व में प्रदर्शन कर दिया। कल तक जो है 221 हो गए थे। तो हमारा इधर का जो हमारी कल भी बातचीत हुई आपस में,
तो हमने कहा भाई सबसे बड़ा अभियान जो है हमारा वीडियो अभियान है, क्योंकि इसमें हर एक आदमी का हम कमिटमेंट लेकर के अपने वीडियोज में कैद भी कर रहे हैं, और जब भी कभी चाहें तो हम उसको दिखा भी सकते हैं। और वीडियो में एक बात खास ये हो रही है कि जब एक आदमी का किसी भी आदमी का वीडियो हम लेते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से, अपने सब लोगों से कहता है भाई मेरा वीडियो देख लिया तो लोग देखते हैं उसे। तो हमारा जो वीडियो का मैसेज है एक आदमी का 10 आदमी तक मैसेज पहुंचता है। तो इस तरह से इसी कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए कल हम लोगों ने, युवन शर्मा जी थे, आप भी थे, युवन जी भी थे, और आप योगेश जोशी जी भी थे। तो अब सब लोगों ने ये महसूस किया कि हमको अब जो है बजाय रानीखेत के, ताड़ीखेत, मछखाली और आपके गनियादुली वगैरह की तरफ को जाना चाहिए, जहाँ पर कि हम लोगों से वीडियो संदेश भी लें, और अगर कहीं ऐसी बात बनती है पब्लिक मीटिंग की तो पब्लिक मीटिंग भी हो जाए। पब्लिक मीटिंग में कुछ लोग पब्लिक मीटिंग करें, कुछ लोग वीडियो लें। तो ये वाली बात भी कल ही हमारी हुई थी। तो हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाए कि हमारे मंच में यहाँ पर आकर के बहुत लोगों की वीडियो, क्योंकि होता क्या है, जब अगर जैसे ठीक है बहुत भीड़ भी होती है, अच्छी बात है वो तो, लेकिन ऐसा है कि जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो खत्म हो जाता है। जैसे आपने एक सजेशन दिया कि हमको एकजुट होना होगा, आपने सजेशन दिया कि हमें एक जुलूस निकालना चाहिए, चाहे वो कभी लोगों का हो, लेकिन उस जुलूस से एक मैसेज जाएगा कि भाई रानीखेत को जिला बनाने वाली बात है। इस तरह के जो सजेशंस थे वो हम चाहते थे कि हमें मिले, और उसके हिसाब से हम काम करें। अब कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था वो ये था कि इस बीच में करीब ये आपकी जनवरी की 21 जनवरी को हल्द्वानी में कांग्रेस का मंथन शिविर था, और चूंकि मैं पूर्व प्रदेश सचिव रह चुका हूँ तो उसमें मुझे बुलाया गया था। तो उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बहुत तगड़े शब्दों में, बड़ी पुरजोर तरीके से रानीखेत जिले की मांग उठाई थी, और मैंने लास्ट में मुख्यमंत्री से ये भी कह दिया था कि मैंने कहा आपने दिया क्या हमको, आप अभी क्यों नहीं मतलब ये इसको जो घोषित कर दीजिए, आज ही कर दीजिए, उसमें क्या परेशानी है। तो अंबिका सोनी भी थी, उनके सामने ऐसा मुझे वैसे एक कांग्रेस को वैसे हिसाब से नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा। उसके बाद मैं चाह रहा था उनसे मैं मिलूं, लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि बहुत भीड़ थी, भीड़ की वजह से नहीं पाया। और उसमें उसके अलावा मैंने 2-3 चीजें, 2-3 मांग और भी रखी कि भाई रानीखेत की में जो है CCTV कैमरे क्यों नहीं लगने चाहिए, उसमें ऐसा कोई खर्चा तो आता नहीं है, वो भी लगने चाहिए। खाने वाली बात खत्म होगी, और वैसे भी ठीक रहता है, मतलब कई चीज़ें उससे कई फायदे हैं, उसको मैं बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ। इसी तरह से हमने कहा भाई रानीखेत को जो है जुम्बा और इंटरनेट पे हो गए, वर्ल्ड में एक नया वो चल चुका है कि इंटरनेट अब फ्री होगा। तो एक आध इस कंट्री ऐसा भी है जहाँ इंटरनेट का बिल्कुल वास्तव में फ्री है। तो रानीखेत को एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर एक नया प्रयोग करके इसको फ्री वाईफाई जोन यहाँ पर बना दिया जाए, तो कम से कम टूरिस्ट तो आएंगे। टूरिस्ट चाहता है कि हमें ये वाईफाई की फैसिलिटी मिले, तो टूरिस्ट तो आएगा कम से कम। और इसके अलावा मैंने कहा कि रानीखेत को सोलर सिटी क्यों नहीं बनाते, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, तो जहाँ एक्सपेरिमेंट अच्छे ही तो कीजिए। तो बल्कि मेरी यूनिवर्सिटी से बात भी हो रही थी कि बोर्ड जाकर के कुछ वो कागज पत्तर कुछ चीज़ों को ढूंढने वाले भी थे। तो इस तरह से ये है। तो हम अच्छा इस समय अभी जो जैसे कल ये भी बात आई थी कि जब कभी मतलब कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें पैसे का भी खर्चा होता है। तो अभी तक तो हमने ये बताना कि समझते हैं कि हमारी आय क्या हुई और हमारा व्यय क्या हुआ, मुझे कामराज भी आगे बताना चाहिए। लेकिन तो आय का ऐसा है, हमारे नीरज जोशी जो रानीखेत के रहने वाले आजकल दुबई में, उन्होंने 2000 रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया था, इसलिए कि वो चाहते थे कि ये हमारे जो रानीखेत जिला वाले ये छात्र बनाए गए थे, तो इसमें करीब 1150 रुपया खर्चा आया। उन्होंने 2000 रुपये दिए थे, तो कामराज जी के पास 850 रुपये बच गए थे। बढ़िया है। तो इसके बाद इधर आओ, बढ़िया ठीक है। तो
इसके अलावा कुछ माला वाला खरीदने का कुछ कर चुका है। और योगेश जोशी जी ने ये जो बैनर जो है हमको बना करके दिया है, उनका धन्यवाद बहुत बहुत। कामरान तुलसी जी ने पता नहीं कितने बना दिए हैं, तो कभी 1000 लक्ष्य पूरा होने में बना लेते हैं, कभी किसी चीज़ बना लेते हैं, वो बनाते ही रहते हैं, और उसके लिए उनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास अभी 600 रुपये का धन शेष है, ये शेष है जो कि हमारे कामरान जी के पास ही है। तो बाकी चीज़ें तो मैं जो भी कुछ कहना चाह रहा था वो मैं कह चुका हूँ, आप जरा देर से आए, लेकिन मुख्य उसका मतलब यही है कि हमको बाकायदा ये इस समय कम से कम जो जमीनी आंदोलन है वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये वीडियो वाला आंदोलन अगर हम गाड़ी किए गनियादोली और उधर चीनानोला मछली और गाड़ी के मार्ग से अगर इन स्थानों पर करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ इससे मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी फिर आप लोग और सुझाव जो देंगे हम नोट कर रहे हैं, उसी हिसाब से इसमें कार्य किया जाएगा। धन्यवाद।